नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए भाषा चयन को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। ये बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 यानी NCFSE 2023 के तहत किया जा रहा है, जो सत्र 2026-27 से लागू होगा। अब इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझिए, क्योंकि ये सीधा असर देश भर के लाखों छात्रों की पढ़ाई और विषय चयन पर डालने वाला है। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब 2 भाषाएं चुननी होंगी, जिन्हें R1 और R2 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी हर छात्र को एक पहली भाषा और एक दूसरी भाषा का लेना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नियम क्या है, ध्यान से समझिए। कोई भी छात्र एक ही भाषा को R1 और R2 दोनों में नहीं चुन सकता। यानी अगर आपने अपनी पहली भाषा हिंदी ली है तो दूसरी भाषा हिंदी नहीं हो सकती, आपको कोई दूसरी भाषा चुननी ही पड़ेगी। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों भाषाएं अलग अलग स्तर यानी लेवल पर होंगी। उदाहरण के लिए अगर कोई भाषा R1 में है तो वही भाषा R2 में नहीं हो सकती और उसका स्तर भी अलग होगा। इस नियम का मकसद छात्रों को बहुभाषी बनाना और नई शिक्षा नीति के तहत भाषा विविधता को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो 2026-27 में कक्षा 10वीं में होंगे, तो उनके लिए राहत की खबर है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि जो छात्र पहले से ही कक्षा 9वीं में हैं और 2026-27 में 10वीं कक्षा में जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वे वही भाषाएं पढ़ते रहेंगे जो उन्होंने पहले चुनी हैं और उनकी परीक्षा प्रणाली भी पहले जैसी ही रहेगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि इस नई व्यवस्था की जानकारी छात्रों और अभिभावकों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना बने और नई शिक्षा व्यवस्था को आसानी से लागू किया जा सके। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि विषय संयोजन, भाषा विकल्प और सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए ये स्कूल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट का सहारा ले। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई का ये कदम शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि छात्र और अभिभावक इन नियमों को सही तरीके से समझें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई बच्चा कक्षा 9वीं में जाने वाला है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है।